हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले क्या हैं, इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करते हैं। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको प्रूव करेंगे, हम इस एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। और मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पहले ही बना चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने इसमें आपको एक एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाया है और उस एग्जाम्पल से मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और कि उसमें मैंने आपको बताया है कि इरेशनल नंबर को हम प्रूव कैसे करते हैं विद थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3। इसमें 1.3 थ्योरम का भी यूज़ हुआ है कि पहले तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। हम मान लेते हैं इसको कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब कि हम इसको रेशनल नंबर मान करके चलते हैं और लास्ट में p/q क्यों मीन्स कि p और q को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके को प्राइम होते हैं। इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट हम लास्ट में क्या शो कर देते हैं, ठीक है, लास्ट में हम क्या शो कर देते हैं कि p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं होते, सॉरी कॉमन फैक्टर है, p और q के पास कॉमन फैक्टर होता है। फिर हम इसको कह देते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा इस एक्सरसाइज का, वो जाकर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, तभी इस एक्सरसाइज को फॉलो करे। और ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि आप पिछले 15 ईयर के 18 ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड पेपर उठा करके देख लीजिए, आप लोगों को इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमें इसका इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, और अभी भी मैंने आपको इस एक्सरसाइज में कुछ इंट्रोडक्शन समझा चुका हूँ कि हम इस इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए इसको सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की मदद से इसको रेशनल नंबर मानेंगे, और रेशनल नंबर मानते हुए हम इसको लास्ट में क्या कह देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, लेट √5 इज एन, फिर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब √5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू p/q। ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर p एंड q क्या है, और को प्राइम है, मीन्स इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो अब q की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, 5q इक्वल टू p। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट √5q² इक्वल टू p²। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5q² इक्वल टू p²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मैं इस 5 को इसके डिवाइड में ले जाऊँ तो हम लिख सकता हूँ q² इक्वल टू p²/5, p²/5। और अब देखो मैंने आपको थ्योरम 1.3 जब बताई थी इंट्रोडक्शन में, मैंने इसमें कहा था कि जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर पहले देख ले, तभी जाकर के आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड्स, या फिर हम ऐसे लिखेंगे इफ 5 डिवाइड्स p², दिस शोज दैट 5 डिवाइड्स ऑल्सो, 5 डिवाइड्स ऑल्सो p। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन, जब ये p को भी डिवाइड करेगा, लेट p डिवाइड बाय 5 इक्वल टू c। हमने मान लिया कि p को डिवाइड करके 5 से कोई क्वेश्चन c आ गया। ठीक है, अब हम इस 5 की मल्टीप्लाई उधर कर दें
तो हम यहाँ पर लिखेंगे p इक्वल टू 5c और देन हम क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो देखो मैं करता हूँ इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25c²। अब यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों माना था, क्योंकि हमें पता था हमें आगे जाकर के पी स्क्वायर की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी और हम उस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था। तो इक्वेशन फर्स्ट से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो, 5q²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p 5q² इक्वल टू 25c²। तो 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 5 25, तो q² किसके इक्वल आ गया, 5c²। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को मैं इसके अपोन में ले जाऊँ तो मैं इसको लिख दूंगा c² इक्वल टू q²/5। मैंने इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, c को लेफ्ट साइड और q को लेफ्ट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया। एंड देन 5 इन द डिवीजन इन द q²। अब देखो फिर से यहाँ पर थ्योरम नंबर 1.3 लगेगी। इफ 5 डिवाइड्स q², जब 5q² को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहते हैं कि 5q को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स ऑल्सो q। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ q/5 इक्वल टू, मैंने मान लिया k। अब देखो यहाँ पर q को 5 डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5 क्या है, q का एक फैक्टर है। और यहाँ पर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, देखो 5 यहाँ पर p को भी डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5 p का भी फैक्टर है। और हमने शुरू में क्या कहा था कि p क्या है आपके को प्राइम है, लेकिन जब वे को प्राइम है तो मतलब उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। बट हमने यहाँ पर शो कर दिया कि 5 p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, मीन्स 5p और q बोथ दोनों का फैक्टर है। और जो दो p और q के पास एक एक कॉमन फैक्टर है तो मतलब क्या है, p एंड q को प्राइम नहीं है। और जब ये दोनों p और q को प्राइम नहीं है तो मतलब p/q रेशनल नंबर भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब ये गलत साबित हो गया। हम लिखेंगे सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे p एंड q हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, p एंड q के पास एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है विच इज 5 एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट। अब ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, मतलब कि ये गलत साबित हो गया दैट p एंड q आर को प्राइम। p एंड q क्या है, को प्राइम। और जब p एंड q को प्राइम नहीं रहे तो मीन्स p/q क्या है, p/q आपका रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है तो मीन्स √5 भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि √5 सो √5, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो दैट √5 इज रेशनल नंबर। ये भी गलत साबित हो गया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। अब देखो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही दिखा दिया p और q के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर है और उनके पास एक कॉमन फैक्टर हो जाने से वे
पी अपॉन क्यू जो फॉर्म है वो रेशनल नंबर फॉर्म नहीं है, तो मीन्स अब उससे क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि हमने रूट फाइव को पी अपॉन क्यू के इक्वल माना था, तो मीन्स रूट फाइव भी क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जब पी अपॉन क्यू ही रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि रूट फाइव भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब ये रेशनल नंबर था हमने इसको पी बाई क्यू के इक्वल माना था, तो इससे क्या साबित होता है कि रूट फाइव इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर बस यही स्टेटमेंट लिखी कि सो पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर फाइव एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये गलत साबित होगा कि पी और क्यू को प्राइम है, एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो दैट रूट फाइव इज रेशनल नंबर, और इसकी वजह से ये भी साबित हो गया कि ये गलत है कि रूट फाइव रेशनल नंबर है, तो हैंस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 प्लस 2 रूट 5 या फिर इसकी जगह कुछ और भी एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन होता कि हमको उसको इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इनमें से जो ये रूट वाला नंबर होता है, अगर ये गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तब तो आप शुरू में इस स्टेटमेंट को ही इरेशनल प्रूव करने में लग जाओ, ठीक है, करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अगर ये गिवन नहीं है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें थोड़े ना पता है कि रूट फाइव इरेशनल नंबर है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का होगा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी प्रूव किया, हाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमको थोड़े ही ना पता है, उसने थोड़ा ही ना हमको गिवन दिया है, बताया है रूट फाइव के बारे में, रूट फाइव क्या है, ये रेशनल है इरेशनल है, फिर दोनों में से कोई ना एक है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें इसमें करना क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फिर बताया कि हमें सबसे पहले इसको अलग से इरेशनल प्रूव करना होगा, और फिर देन आफ्टर देन इसकी हेल्प से इसको अलग से, इस पूरी क्वांटिटी को अलग से इरेशनल प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम रूट फाइव को क्या दिखाएंगे, इरेशनल प्रूफ दिखाएंगे, और देन फिर आफ्टर देन उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ठीक है, देखो अब इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन 2 में हम सबसे पहले रूट 5 को हमें आप लिखेंगे फर्स्ट वी प्रूव दैट, या फिर हम लिखेंगे वी विल प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो नाउ यहां से होता है स्टार्ट, लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, तो दिस शोज दैट रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, एज दिस इज रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, मीन्स इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एंड ये क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है, देन दिस शोज दैट रूट 5 क्यू इक्वल टू पी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट हमको मिल जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब हमने यहाँ पर वी गेट लिख दिया तो हम एक स्टेप छोड़ देंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5q इक्वल टू 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर हम 5 को इसको डिवाइड में ले आएंगे, q स्क्वायर इक्वल टू 5 पी स्क्वायर अपॉन 5, इफ 5 डिवाइड्स मीन्स
5 divides p square, then this shows that 5 divides also p. let p डिवाइड बाय 5 इक्वल टू c। हमने c मान लिया, 5 को इसके मल्टीप्लाई में कर दो तो p इक्वल टू 5c स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगेन दोबारा से कर दो स्टार्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से यहाँ पर लिख करके वी गेट लिख करके आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी स्क्वायर करके आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, इसकी पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, विच इज़ क्या थी 5q स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पर 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 5 मीन्स इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर तो देन 5 डिवाइड्स, अब रखेंगे देन 5 divides also q, it means this shows that q divide 5 equal to हम k मान लेते हैं। तो मतलब so p and q have at least one common factor। इनके पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है, इनके पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है विच इज़ 5 एंड दिस इज कॉन्ट्रेडिक्ट। और ये कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, p और q के पास जब एक कॉमन फैक्टर हो गया तो मीन्स दिस इज कॉन्ट्रेडिक्ट, ये गलत साबित हो गया। कॉन्ट्रेडिक्ट डैट p एंड q आर को प्राइम। p एंड q क्या है, p q एंड q आर को प्राइम। वे को प्राइम है मीन्स उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये गलत साबित हो गया। अब इसने हमको ये बता दिया है कि p एंड q के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, तो उस वजह से p अपॉन q रेशनल नंबर नहीं है। और p अपॉन q किसके इक्वल था, √5 के। तो इसने ये भी साबित कर दिया है कि दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या है, रेशनल नंबर है एंड हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो हाफ पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, हाफ पार्ट तो हमने इसको कर लिया। अब हम किस स्टेटमेंट को करेंगे, प्रूव इस स्टेटमेंट को 3 + 2√5। अब इसको भी सेम प्रोसेस ही करना है। मैं इसके जैसा क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में भी करा चुका हूँ, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा ही है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको अलग से करेंगे क्योंकि हमको ये नहीं पता था पहले कि ये √5 इरेशनल है या रेशनल है। अब हमें पता लग गया कि √5 इरेशनल है, अब हम इसको आसानी से कर सकेंगे। देखो अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट हमको प्रूफ क्या करना है, 3 + 2 पड़ा। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर है, ठीक है। और दिस शोज दैट 3 + 2√5 इक्वल टू p/q, where p and q आर इंटेजर्स लिख दो यहाँ पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये को प्राइम है, ठीक है। यहाँ पर हम काम किससे चलाएंगे, इस √5 से चलाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पर तेरे को इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2√5 इक्वल टू p/q माइनस 3, और देन मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q। ये लिखने के बाद देखो मैं इस 2 को अपॉन में बचा दूँ तो √5 इक्वल टू p माइनस 3q बाय 2q लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बट
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव इट, हमने इसको प्रूव किया है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम लिखते हैं सो p माइनस 3q अपॉन 2q ऑल्सो अ irrational number it means this is contradict ये गलत साबित हो गया, क्योंकि जब रूट फाइव आपका इरेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर था, लेकिन जब ये इरेशनल नंबर साबित हो गया तो मतलब p माइनस 3q/2q भी गलत साबित हो चुका है कि ये रेशनल नंबर नहीं, ये भी इरेशनल नंबर है। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट दैट, ये भी गलत साबित हो गया दैट p माइनस 3q/q इज रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है। और जब ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि p माइनस 3q/2q यहाँ रेशनल नंबर है, तो मतलब p/q भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि p/q रेशनल नंबर नहीं है। और इससे ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि 3 + 2 √5 भी आपका इरेशनल नंबर है। सॉरी, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं, बल्कि ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये भी कहता है यहाँ पर फिर कि 3 + 2 √5 भी आपका इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं है। जो हमने इसको माना था कि ये रेशनल नंबर है, इसके इरेशनल प्रूव होने की वजह से ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है। ये गलत साबित हो गया कि ये रेशनल नंबर है। फिर हम बाद में लिख देंगे 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो दैट इसके ये जो p माइनस 3q/q है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यानी कि गलत होने की वजह से कि ये रेशनल नंबर है, ये भी गलत साबित हो जाता है कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हैंस प्रूव। तो ये था इसका मेथड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें हमको 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट 1/√2, सेकेंड 7/√5, थर्ड 6 + √2। तीनों को 1/1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में 1/√2 है। इसको थोड़ा सा सिंपल है, कोई नहीं, हम इसको लेट करेंगे कि 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो 1/√2 p/q के इक्वल हो जाएगा, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स या फिर को प्राइम एंड इंटेजर्स। मतलब ये कि p एंड q के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो अभी नहीं है, इसलिए को प्राइम है। लेकिन लास्ट में हम क्या शो करेंगे कि p और q के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, और जिस वजह से हम कह देंगे 1/√2 कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि हमने इसको रेशनल नंबर माना, और हम कह देंगे कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो q की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो q/√2 इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
वी गेट क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल पी स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ से देखो, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ऑल्सो क्यू, वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। देन दिस शोज दैट लेट क्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, मैं के मान लेता हूँ कि क्यू को 2 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट के आया। अब इसके मल्टीप्लाई में के में कर देता हूँ, क्यू इक्वल टू 2k हो जाएगा। एंड फिर अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख दो जो हमको मिलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। वी गेट का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एक स्टेप छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हो क्या आएगी। अब देखो फ्रॉम क्यू इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो विच इज 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विच इज 2p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, एंड डिवाइड कर दो इसको, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, एंड दिस शोज दैट k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। तो जब 2p को p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही स्टेटमेंट कि इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ऑल्सो p, तो दिस शोज दैट p अपॉन 2 इक्वल टू हम c मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि p को डिवाइड करने पर 2 से c आया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब देखो p को भी डिवाइड कर रहे हैं 2 और वो q को भी डिवाइड कर रहा है। देखो 2 जब q को डिवाइड कर रहा है तो उसने k दिया, एंड जब वो p को डिवाइड कर रहा है तो उसने c दिया। तो मतलब p और q के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, और जब उसके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया तो p और q को प्राइम नहीं रहे, मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं रहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सो p एंड q हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर 2, एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जो हमने माना था कि p और q को प्राइम है वे को प्राइम नहीं रहे, और जब p और q को प्राइम नहीं रहे तो p अपॉन q जो फॉर्म है वो रेशनल नंबर नहीं रही। तो मतलब p एंड q, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। तो जब ये को प्राइम नहीं रहे मतलब ये रेशनल नंबर नहीं रहे, और जब ये रेशनल नंबर नहीं रहे तो 1/√2 भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ये भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल था p/q के। क्यों, क्योंकि एक रेशनल नंबर था, जब p/q ही रेशनल नंबर नहीं रहा तो मतलब ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि 1/2 रेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब ये गलत साबित हो गया कि रेशनल नंबर 1/√2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट दैट दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट दैट 1/√2 इज रेशनल। ये गलत साबित हो गया कि ये रेशनल नंबर है। तो हैंस हम अब लिखेंगे हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, दिस इज आवर प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट, दिया हुआ है 7√5
अब देखो मैं 7√5 को जब प्रूफ करूँगा, ठीक है, जब मैं 7√5 को प्रूफ करूँगा तो हमें यहाँ पर इसमें ये गिवन नहीं दिया हुआ कि √5 इरेशनल है या रेशनल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको ही प्रूव कर दे रहा हूँ कि ये कंप्लीट इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर साबित करके नहीं दिखाऊंगा, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग इसको पहले √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। एंड आफ्टर डैट मीन्स फर्स्ट पार्ट मतलब इसमें नहीं, 1/√2 में नहीं, इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था, सेकेंड क्वेश्चन में जो हमने √5 को पहले इरेशनल दिखाया एंड आफ्टर देन हमने 3 + 2√5 को इरेशनल दिखाया। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि सबसे पहले आप इस √5 को इरेशनल साबित करके दिखाओगे, आफ्टर देन आप इसको सेकंड केस में इस पूरे को इरेशनल साबित करोगे। तो मैं डायरेक्ट ही इसको यहाँ पर ये मान करके कि √5 इरेशनल है, मैं यहाँ पर केवल इसको इरेशनल साबित कर दे रहा हूँ। आप इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे, क्योंकि हमको इस पर पता नहीं है कि रेशनल है या इरेशनल है। एंड आफ्टर देन आप इसको केस सेकंड में 7√5 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ इसको इरेशनल नंबर मानते हुए। तो अब देखो, लेट 7√5 इज एन फिर इज अ रेशनल नंबर। तो दिस shows that 7/√5 equal to p/q. This shows that p and q are integers and √5 equal to p/q by p/7/q, ठीक है, सॉरी 7 × q, ये 7 × q होगा p/7q। अब देखो बट √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। जब बट लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये गलत साबित हो गया कि p/7q इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो मतलब ये भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि 7√5 आपका रेशनल नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट दैट 7√5 इज रेशनल नंबर, कि वो भी आपका रेशनल नंबर है। तो हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलते इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 + √2। वही कहानी है सेम कि √2 हमको रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये हमको इसमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप √2 को अलग से इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे एंड आफ्टर देन आप 6 + √2 को केस सेकंड में आप इसको इरेशनल प्रूफ करोगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट 6 + √2 इज एन रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो दिस शोज दैट 6 + √2 इक्वल टू p/q, वेयर p and q are इंटेजर्स। ये क्या है, इंटेजर्स है। एंड को प्राइम भी लिख लो, को प्राइम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो देखो √2 इक्वल टू p/q -6, तो √2 इक्वल हो जाएगा p - 6q/q, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड इट। मैंने इसको प्रूव नहीं किया, आप लोग इसको पहले अलग से प्रूव करके दिखाएंगे। आफ्टर देन आप इस सॉल्यूशन को दोबारा से केस सेकंड में करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए। बट दिस इज इरेशनल नंबर, इट मीन्स दिस शोज दैट p माइनस दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये गलत साबित हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट दैट p माइनस 6q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, की एक रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर ही नहीं रहा तो मीन्स 6 + 2 रूट भी गलत साबित हो गया, ये रेशनल नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारी गलत फहमी थी कि दैट 6 + 2 रूट इज अ रेशनल नंबर, कि 6 + √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमारी गलत फहमी थी। हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बस हमारा जो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट था वो यही था, यही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जो हमारी RD शर्मा बुक है या फिर RS अग्रवाल है, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने आपको इस NCERT से कराए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया कि 6 + √2 इज एन रेशनल नंबर, हमने इसको माना, बट मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया इसको, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट करके दिखा दिया। आपको सबसे पहले √2 अलग से इरेशनल नंबर साबित करना होगा हर एक केस में, ठीक है। इसमें आपको √5 अलग से रेशनल प्रूफ करना होगा, इसमें तो आप कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको कराई दिया, ठीक है। आप इसको आप अलग से रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओगे पेपर में। अगर गिवन नहीं होता है तो, अगर ये गिवन होता है फिर तो आपको डायरेक्ट यहीं से ही शुरू कर देना है, ठीक है। फिर तो आपको डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर देना है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये पेपर में आपको गिवन होगा। तो बस यही था इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पिछले साल के जितने भी पेपर से, पिछले साल या फिर पिछले 15 ईयर्स के जितने भी पेपर से आप उठा के देख लीजिए, इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।